हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम लोग साइंस का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट हमने देखा था जिसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये सेकंड सेट है साइंस का। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो जेएसएससी ने कहा था कि वो एप्लीकेशन बेस्ड मतलब रोज़मर्रे की ज़िंदगी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपका एग्ज़ाम, आप कंसेप्ट तो पढ़ना ही है, साथ में एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करते रहिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। पहला सवाल है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज एक नदी में चलता हुआ जहाज यदि समुद्र में पहुंच जाएगा तो अब जहाज क्या होगा। ऑप्शन ए है का स्तर पहले जितना रहेगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे होगा, या जहाज थोड़ा नीचे आएगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा जहाज का जो स्तर है वो थोड़ा ऊपर आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ठीक है, जब हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो पेन से स्याही निकल जाता है। ठीक है, तो क्यों निकलता है, इसका रीज़न क्या है। पहला ऑप्शन है वायुदाब में कमी का कारण, वायुदाब में वृद्धि का कारण, वायु इस स्याही का आयतन में वृद्धि का कारण, या अत्यधिक भार का कारण। तो सबसे पहला बात है कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब क्या होता है, घटता है, और जब हम नीचे की ओर आते हैं, अर्थ सरफेस से नीचे जाते हैं, तो दाब बढ़ता है। ठीक है, तो जो सिहाई निकलता है उसका जो कारण है वो है वायुदाब में कमी का कारण, जिसके कारण सिहाई, हवाई जहाज में सिहाई निकलने लगती है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्योंकि दाब अधिक दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक पहले से घटता फिर बढ़ता है। और डी नंबर ऑप्शन है, दाब एवं गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ आपका हो जाएगा, जब बर्फ के टुकड़े को आपस में चिपकाते हैं तो दाब अधिक होने के कारण क्या होता है, उनका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है। ऊंचाई के जगह पर पानी 100 डिग्री के नीचे उबल जाता है। ठीक है, ऐसा पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बोला है कि ऊंचाई, जब हम ऊंचाई पे पानी को उबालेंगे तो वो 100 डिग्री से नीचे उबलना चालू हो जाए। क्यों क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन देख लीजिए पहले, कि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण, पर्वत पर भारी हवाओं का कारण, या कोई नहीं। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली वायुमंडल दाब क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो उबलने उबलने वाला बिंदु मतलब बॉइलिंग जो पॉइंट है वो नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकाई जाती है क्योंकि प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी क्यों पकाई जा सकती है। सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, दाब यदि किसी बढ़ जाएगा तो उसका जो क्वथनांक है, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल है, हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन से जब भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाता है तो ये क्यों फट जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो आपका क्या होगा, जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। लोलक घड़ी मतलब पेंडुलम वॉच जो है, गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ठीक है, लोलक की घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली के घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाने के कारण। आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे गर्मियों के दिन जो पेंडुलम है वो क्यों सुस्त हो जाता है। तो जो पेंडुलम होता है, टाइम पीरियड, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो लेंथ में डिपेंड करता है। तो गर्मियों के दिन जो क्या है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/G। ठीक है।
वर्षा के बूंद गोलाकार होते हैं, तो वर्षा का जो बूंद है वो क्यों गोलाकार होता है, ये सवाल है। वर्षा का बूंद क्यों गोलाकार होता है? पहला ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव के कारण। दूसरा ऑप्शन आपका है वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, या वर्षा जल का श्यानता के कारण। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा, वर्षा का जल जो गोल होता है वो होता है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण वर्षा का बूंद जो होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, तेल तेल दीप के बत्ती तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? जो दिया जलाते हैं उसमें दिया, या फिर मान के चलिए कि जो लैंप वगैरह जलाते हैं तो उसमें वो किस तरह से तेल ऊपर जाता है? कोशिकीय क्रिया, कोशिकत्व क्रिया के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, तीसरा है दाब अंतर, या फिर कोई नहीं। तो यह है कोशिकत्व क्रिया के कारण, ठीक है। या फिर आप इसको सरफेस टेंशन के कारण भी ये ऊपर जाता है। अगला सवाल है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? बिग बैंग थ्योरी, चार्ल्स डॉपलर प्रभाव मतलब डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स नियम, या डी आर्किमिडीज नियम। तो जो आपने पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, तो ये जो पास आती हुई रेलगाड़ी की आवृत्ति इसलिए बढ़ती है, इसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। किसका, कौन सा इफेक्ट कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? पहला ऑप्शन है बाष्पीकरण का दर तेज हो जाता है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो इसका जो कारण है वो है बाष्पीकरण का दर क्या हो जाता है? तेज हो जाती है। बाष्पीकरण का दर क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, जब रात्रि में तेज हवा चलती है तो। अगला सवाल है, भाप से हाथ अधिक जलता अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ये 9 क्लास का एनसीईआरटी में आपका है, अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा। सारा चीज़ बेसिक है, एकदम बेसिक है, 9-10 वाला चीज़ है, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो बोल रहे भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप भारी होती है, भाप हल्की होती है। तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, दैट मीन्स भाप में लेटेंट हीट की वजह से भाप अधिक हार्म करेगा एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर, ठीक है। और आप मैंने एक सवाल भी पूछा था कि गर्म पानी में जल्दी हाथ जलेगा या फिर आग किस में बुझेगा, ठंडा पानी में या गर्म पानी में? तो आग जो है वो गर्म पानी से जल्दी बुझेगा, क्योंकि गर्म पानी में एक लेटेंट हीट होता है, उससे भी ज़्यादा ये होता है, उससे ज़्यादा ये होता है भाप पे, ठीक है। अगला सवाल है, किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो कोई एक इस तरह से आपका कंटेनर है और इसमें पानी है, तो इसमें कोई छड़ी रखेंगे तो वो छड़ी आपको मुड़ी हुई प्रतीत होगा। इसका कारण क्या है? परावर्तन, न्यूटन का गति का नियम, अपवर्तन, या परावर्तन एवं अपवर्तन। तो जो इसका कारण है वो है आपका अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण आपको मुड़ी हुई प्रतीत होगी। दैट मीन्स अपवर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश जो नीला प्रतीत होता है वो विवर्तन के कारण होता है, या अपवर्तन के कारण होता है, या प्रकीर्णन के कारण होता है, या परावर्तन के कारण होता है। तो आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है हमें, ठीक है। जब हम इसे स्पेस से देखेंगे तो हमें काला दिखाई पड़ेगा। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में जो प्रकाश विसरित होता है वो उसका कारण क्या है? स्कैटरिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। स्कैटरिंग का क्या कारण है जो एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, या जल वाष्प। तो इसका जो मूल कारण है विसरण का वो है धूल कण, ऑप्शन नंबर बी। समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? अधिक गहराई, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जल के नीला रंग, या फिर कोई नहीं।
तो समुद्र का नीला होने का कारण है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण समुद्र हमें नीला प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। अस्त होते हुए सूर्य लाल दिखाई देती है, किसके कारण? यहाँ ऑप्शन पहला दिया परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन दिया प्रकीर्णन के कारण, तीसरा ऑप्शन दिया अपवर्तन के कारण और चौथा ऑप्शन दिया है विवर्तन के कारण। तो जो आकाश जो सूरज है वो लाल क्यों प्रतीत होता है? तो उसका कारण है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट मीन्स प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते हुए सूरज लाल दिखाई देती है प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि का चाल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि का जो कारण है वो है ध्वनि का परावर्तन। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, स्टील पर गोली पारे में तैरती, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि स्टील की जो गोली होती है वो पारे में क्यों तैरती है, ये पूछा गया। पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकता, पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। तीसरा है स्टील का घनत्व तो पारे की अपेक्षा अधिक होती है या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें कोई बॉडी फ्लोट करेगा किसी दूसरे बॉडी से अगर ज़्यादा हो तो। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, तो ये आसान सा सवाल है, इसका आंसर आप खुद ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? अब अगला सवाल है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि दलदल में जो व्यक्ति फंसा है उसको लेट जाने की सलाह देता है, तो इसका कारण क्या है? तो हम जानते हैं प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब तथा क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं या कोई नहीं। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर घटेगा और जैसे जैसे एरिया घटेगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपका क्या बोला है? लेट जाना, ताकि आप अंदर ना चला जाए। इसका मतलब क्षेत्रफल अधिक होने से क्या होता है? दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है, चौराहे पर जो पानी के फुहारे हैं उस पर गेंद नाचती रहती है, आपने भी देखा होगा। इसको आप हवा से भी कर सकते हैं, मतलब कोई एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा उससे भी आप गेंद को नचवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या कारण है? इसका 4 ऑप्शन है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक होता है, पृष्ठ तनाव के कारण या पानी का श्यानता के कारण। श्यानता मतलब होता है विस्कोसिटी। तो इसका कारण है पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपका कितना स्कोर बना? आप 22 में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यदि आपको इसके साथ अगर कंसेप्ट चाहिए साइंस के तो उसके वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको पहले कमेंट करना होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प हो जाए, ठीक है। शेयर करिए। और अगर आपको कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम साइंस के सारे कंसेप्ट भी बताने के लिए रेडी हैं 9, 10 के NCERT। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।